Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and today we are going to study our 5th class mathematics book. Dear students, as you know we are studying exercise 3.1 in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड इट इज द चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये जो चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड. यानी इस चैप्टर में हम लोग जो मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगे यानी गुणा से रिलेटेड होंगे या फिर डिवीजन या डिवाइडेशन यानी भाग से रिलेटेड होंगे. इससे जो प्रीवियस लेसन या चैप्टर जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. अब जो ये अपना लेसन चल रहा है, रनिंग में है, वो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं. और ये अपना एक्सरसाइज 3.1 है यानी चैप्टर 3 का पहली एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है. और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जिसमें कोई भी क्वेश्चंस या कोई प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम नहीं दी गई थी, डायरेक्ट नंबर्स दिए गए थे, उनको हमें मल्टीप्लाई करना था. तो ये इसका 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके बताए थे, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क में दिए थे. इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं. इसमें भी मल्टीप्लाई करना था डायरेक्ट नंबर्स को, लेकिन यहां पर जो नंबर्स दिए गए थे वो इंडियन पैटर्न से दिए गए थे. ये भारतीय संख्याएं दी गई थी, है तो ये भी मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर जो डिजिट्स दी गई थी वो इंडियन स्टाइल वाली दी गई थी. तो ये दोनों जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के थे. अब जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने वो स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे. उसमें कोई प्रॉब्लम हमें बताई जाएगी और उस प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करना होगा यानी समझना होगा और उसको फिर हमें सॉल्व करना होगा और उसका आंसर भी देना होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम, ये स्टोरी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को. और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोरी प्रॉब्लम वाला वो है क्वेश्चन नंबर 3. तो आइए पहले रीड करते हैं अपने इस क्वेश्चन को और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हमें प्रॉब्लम दी गई है. तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं. सो वॉच ऑन द स्क्रीन केयरफुली एंड लिसन केयरफुली. हमेशा जब भी किसी सब्जेक्ट में आप वीडियो देखते हैं तो स्क्रीन पर ध्यान से देखें और एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनें ताकि सारी चीजें आप बहुत ही बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग द थर्ड क्वेश्चन. ए पैकेट ऑफ टॉफीज. टॉफियों का एक पैकेट कंटेंस यानी रखता है, यानी उसमें एक टॉफियों का पैकेट है. ए पैकेट ऑफ टॉफीज यानी टॉफियों का एक पैकेट. कंटेंस का मतलब होता है रखता है, यानी उसमें है 225 टॉफीज. तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपकी कि एक टॉफियों का पैकेट है, उसमें 225 टॉफीज हैं एक पैकेट में. 1 पैकेट में कितनी टॉफीज हैं? 225. अब आगे क्या, ये तो थी अपने को, ये तो हमें बताया गया है. और अब जो बात आएगी आगे वो हमें पूछी जाएगी और वो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी. अब पूछा क्या गया है? हाउ मच टॉफीज यानी कितनी टॉफियां. हाउ मच का मतलब है कितनी, टॉफीज यानी टॉफियां. कितनी टॉफियां आर कंटेंड रखी जाएगी, यानी कितनी टॉफियां होगी इन सच 45 पैकेट्स. सच का मतलब होता है इसी तरह के, इन यानी में, इसी तरह के 45 पैकेट्स में. यहां पर जो इन आया है उसको लास्ट में आएगा इसका मीनिंग. इसी तरह के, सच का मतलब है इसी तरह के 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां होगी. हाउ मच टॉफीज यानी कितनी टॉफियां होगी. अब देखिए एक पैकेट में
225 टॉफीज हैं। 1 पैकेट में कितनी टॉफियां हैं? 225। अब पूछा है कि 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां होगी। 45 पैकेट्स कितनी टॉफियां कंटेन करेंगे यानी रखेंगे। तो अब देखिए, अभी बताने को मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में भी ये कैपेबिलिटी बिल्टअप हो कि आप कोई भी प्रॉब्लम को समझ करके उसमें करना क्या है ये डिसीजन ले सकें। इस तरह की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो आप में बिल्टअप होनी चाहिए, यानी बननी चाहिए। तो जब हमें कभी भी एक चीज के बारे में बताया जाता है और अधिक चीजों के बारे में पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। जब आंसर ज्यादा आने वाला होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ज्यादा कैसे बनेगी कोई चीज? मल्टीप्लाई करने से। या तो एडिशन करने से बढ़ती है कोई चीज, या मल्टीप्लाई करने से बढ़ती है। आप भी जानते हैं इस बात को। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि घटती कब है कोई चीज, कम कैसे होती है कोई नंबर? जब उसको या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कम होगी, या अपन डिवाइड भी करते हैं ना किसी चीज को, तो भी वो जो नंबर है वो कम हो जाता है। तो बढ़ाने के लिए हमें या तो एडिशन करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को। बढ़ता तब है कोई नंबर जब वो ऐड होता है यानी जुड़ता है, या फिर वो मल्टीप्लाई होता है, तब वो इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू। और अगर किसी भी नंबर को या कोई भी 2 नंबर्स को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उनका, या फिर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, तो इस पोजीशन में जो आंसर है वो लेस आएगा, कम आएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किन्हीं भी 2 नंबर्स को, कोई भी जो 2 नंबर्स हों, कोई भी नंबर हो दो, उनको अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी जो नंबर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। आप डिवाइडेशन करोगे तो भी नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उनको, या फिर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक चीज आप हमेशा के लिए आप माइंड में बिठा लीजिए, एक तो ये बहुत काम आएगी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां पर एक पैकेट में 225 टॉफीज है, तो 45 पैकेट्स में टॉफियां इससे कम आएगी या ज्यादा आएगी? आपको सबसे पहले ये सोचना है। सोचिए कि एक पैकेट में 225 टॉफीज आती है, तो 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आएगी? एक पैकेट से ज्यादा आएगी या कम आएगी, या इतनी ही आएगी? सोचिए इस बात को। तो आपको, अगर आप सोचेंगे इस बात को थोड़ा सा, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 5 अगर 4 क्लासेज में स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे? तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 1 क्लास में ही 5 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 4 क्लासेज में तो ज्यादा होंगे अगर उतने ही हर क्लास में बैठे हैं तो। इसी तरह अगर एक डिब्बे में इतनी टॉफियां है, एक पैकेट में मान लो, चाहे डिब्बे में मान लो आप, एक पैकेट या डिब्बे में इतनी टॉफियां हैं, तो 45 डिब्बों में तो ज्यादा ही होगी टॉफियां। ये बात समझने की है। यहां पर ये सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको सीधा अभी बता सकता हूं कि इसमें ऐसा करना है आपको, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात के लॉजिक को समझें कि अपन जो करेंगे वो क्यों करेंगे अपन। और जब आप किसी चीज का लॉजिक समझेंगे, उसका तर्क समझेंगे, तब आप खुद कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चंस को। इसलिए आप खाली इस बात पर ध्यान नहीं रखें कभी भी कि बस हमें बता दिया जाए इसमें एडिशन करना है तो एडिशन कर दी, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया। ये हमें खुद को पता लगना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन होगा, या एडिशन करने से सॉल्यूशन होगा, या डिवाइडेशन करना होगा। ये डिसीजन हम खुद ले सकें, इसके लिए माइंड को शार्प रखते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
तो यहां पर ये जो बात है, सिंपल सी बात है कि 1 पैकेट में 225 टॉफीज है, तो 45 पैकेट्स में कितनी होगी? तो 1 पैकेट में जितनी है उससे तो बहुत ज्यादा ही होगी ना 45 पैकेट्स में। तो अब ये ज्यादा कैसे बनेंगे? ये जो नंबर हैं ये ज्यादा कैसे बन सकते हैं? ज्यादा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज ज्यादा तब बनती है जब या तो वो ऐड होती है, जुड़ती है, या फिर वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये यहां पर या तो अपने को एडिशन करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 पैकेट में इतनी है, 2 पैकेट में फिर इतनी की इतनी और हो जाएगी, 3 पैकेट में इतनी की इतनी 3 बार गिन लो, 4 पैकेट में कितनी होगी तो इसको 4 बार आप ऐड कर लो। तो अगर 45 पैकेट में कितनी टॉफियां होगी तो 1 पैकेट में जितनी है ना उसको 45 बार लिखना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां थी। और एक तरीका शॉर्ट है, वो तो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपके पास में ये आ जाएगा कि 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां हैं। यानी इस नंबर को भले ही आप 45 बार लिख करके ऐड करो, भले ही आप इसको 45 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो ये इसको अपन 45 बार लिखेंगे, कितना टाइम लगेगा, फिर उसको ऐड करेंगे, कितनी लंबी एडिशन बन जाएगी, तो वो बड़ा टिपिकल काम होगा। सिंपल क्या है, इसको आप 45 से ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 45 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी ये 45 गुना बढ़ जाएगी ये संख्या। हम किसी भी नंबर को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर उतनी टाइम बढ़ जाता है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 गुना बढ़ जाएगी ये संख्या। इसी तरह अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है ये 45 गुना हो जाएगा, यानी ये 45 बार इसको लिखें और जोड़े उसके बराबर उसकी आंसर आ जाएंगे अपने पास। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि 1 पैकेट में 225 टॉफीज हैं, तो 45 पैकेट्स में कितनी टॉफीज होगी, ये प्रॉब्लम है। अब इसको आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, तो अंडरस्टैंड क्या करना है, पहली बात तो कि 1 पैकेट में इतनी है तो 45 में तो ज्यादा ही होगी, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। मतलब कैसे सोचना है आपको किसी भी सवाल के लिए, आपको पहले तो ये देखना है कि वो चीज बढ़नी है कि कम होनी है, यहां पर टॉफियों की संख्या बढ़नी है कि कम होनी है। तो आप जानते हैं कि 1 पैकेट में अगर इतनी है तो 45 में तो इससे बहुत ज्यादा ही होगी, तो संख्या तो ये बढ़नी है, ये इंक्रीज होनी है इसकी वैल्यू। अब बढ़ेगी कैसे, तो अब आप दूसरा दिमाग ये लगाना है आपको कि अगर कभी भी एक चीज के बारे में देख करके अधिक चीजों के बारे में पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमें दिया गया है कि 1 पैकेट में 225 टॉफीज हैं, तो 45 पैकेट्स में होगी, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी होगी वो आ जाएगा अपने पास। तो ये बात है इस क्वेश्चन की, इस तरह से ये करना है। अब हम इसको नोटबुक में करेंगे। तो देखिए अपने यहां पर आपकी नोटबुक में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 10 क्वेश्चंस आप कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो क्वेश्चंस दिए गए थे यहाँ पर 5, ये आप कर ही चुके हैं। अब उसके बाद आप 2 बॉक्सेस लीव करके और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको पहले नोट करना है। तो क्वेश्चन कैसे नोट करते हैं ये तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कितने ही क्वेश्चंस आप नोट करते रहते हैं, इंग्लिश में भी आप करते हैं, ईवीएस में भी आप करते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। लेकिन पीछे जहां तक भी आपका वर्क हुआ है, रिटर्न वर्क हुआ है, उसके बाद में थोड़ा गैप दे करके फिर आपको नोट करना है, ताकि डिफरेंस दिखे, अलग अलग दिखे, क्वेश्चंस मिक्स नहीं करना है। तो पहले आपको 3rd क्वेश्चन नोट कर लेना है। अब हम इसको नोटबुक में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब ये जैसे आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर आप 3 लगाएंगे या मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसको आप नोट कर देंगे। अभी मैं नोट नहीं कर रहा हूं आपके लिए। तो जहां भी 1 लाइन में नहीं आए तो 2 लाइन में, 3 लाइन में, जितनी लाइन आप यूज करना चाहते हैं उतनी लाइन करें। आप एक भी वर्ड को
जबरदस्ती कहीं भी फिट करने की कोशिश नहीं करें। आप जितना स्पेस आपको चाहिए उतना स्पेस यूज करते हुए कोई भी चीज लिखें, ताकि वो नीट एंड क्लीन हो और आप आसानी से उसको देख पाएं, पढ़ पाएं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको देखें तो वो आपके समझ में आ जाए, टीचर भी उसको समझ पाए। तो ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख के हम SOL लिख के डॉट लगा देंगे शॉर्ट में। यहां पर आंसर नहीं लिखना है अपने को। जो मैथमेटिक्स होती है ना, उसमें हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका हल करते हैं। आंसर भी लिखेंगे अपन, लेकिन आंसर तो सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आएगा अपने पास, तब अपन आंसर लिखेंगे। अभी अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए अब देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये जो साइन है, हिंदी में इसको चूंकि कहते हैं, चूंकि। इंग्लिश में इसको कहेंगे सिंस। सिंस वन पैकेट, सिंस यानी क्योंकि, वन पैकेट, PACKET, पैकेट। सिंस वन पैकेट कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स, वन पैकेट कंटेन्स इक्वल टू 225 टॉफीज। देखिए अपन ने क्या, जो बात अपने को दी हुई है वही लिखी है, अभी अलग से कुछ नहीं है। हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा, सिंस यानी क्योंकि, वन पैकेट कंटेन्स यानी एक पैकेट रखता है, इक्वल टू यानी बराबर 225 टॉफीज। एक पैकेट में होते हैं, एक पैकेट रखता है 225 टॉफीज। देयरफॉर, इसको बोलेंगे अपन देयरफॉर, इसलिए अब 45 पैकेट्स, वन पैकेट में तो थी इतनी टॉफीज। देयरफॉर का मतलब इसलिए 45 पैकेट्स, क्योंकि इतने पैकेट्स में कितनी टॉफियां होगी यही तो पूछा है अपने को। देयरफॉर 45 पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स कंटेन इक्वल टू। अब क्या होगा, अब हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 225 मल्टीप्लाई 45। देखिए अपन ने ये देखो, अपन सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, करना तो मल्टीप्लाई है, इनको सीधा भी कर सकते थे, लेकिन एक मेथड होता है कोई चीज को करने का, एक तरीका होता है। भाई क्यों किया है आपने, मल्टीप्लाई किया है तो क्यों किया है, क्योंकि सिंस यानी क्योंकि वन पैकेट कंटेन्स 225 टॉफीज, एक पैकेट रखता है 225 टॉफीज। देयरफॉर इसीलिए 45 पैकेट्स कंटेन, 45 पैकेट्स रखेंगे, 225 मल्टीप्लाई 45। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना है अपने को, लेकिन वो अपन यहां भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। चलिए यहीं पर अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो अपने को 225 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, यहीं पर अपन करेंगे। एक बॉक्स अपन यहां लीव कर देंगे ब्लैंक, ताकि अपने जो क्रेडिट आएगा वो अपन उसमें यूज कर लेंगे उसको। तो यहां अपन लिखेंगे 225 और 45 मल्टीप्लाई का साइन। अब इनका मल्टीप्लाई करना है अपने को। 5 5 जा 25, फ्रॉम 25 5 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 5 2 जा 10, 10 and 2 12, फ्रॉम 12 2 विल गो अंडर द लाइन, 1 will go in the credit. 5 2 जा 10 and 1 11। नेक्स्ट लाइन करेंगे तो 1 क्रॉस लगा देंगे, या 0 भी लिख सकते हैं अपन। अब 4 से करेंगे इनको, तो 4 5 जा 20, फ्रॉम 20 0 विल गो अंडर द लाइन एंड 2 विल गो इन द क्रेडिट। 4 2 जा 8, 8 and 2 10, फ्रॉम 10 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 4 2 जा 8 and 1 9। तो ये अपन ने इनका मल्टीप्लाई किया। अब इनका एडिशन करते हैं। आप जानते ही हैं मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन होता है। 5 2
1 9 एंड 1 10। तो यहां पर अपने पास में जो नंबर आया है वो ये आया है 10,125। अब ये अपने पास आंसर आ चुका है कि 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां होगी, 10,125। अब अपन लिखेंगे आंसर इसका। अभी यहां तो ये पेज फुल हो गया है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अपने को। तो अब लिखेंगे अपन इसका आंसर। अब अपने पास इतनी देर तो अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, अब अपन आंसर लिखेंगे, ANSWER आंसर। तो अब आंसर क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन में से ही आंसर बनता है। बस हाउ मच की जगह आप जितने आपके पास आंसर में नंबर आया है, जो भी नंबर आपके पास आंसर में आया है वो लिख दो। तो हाउ मच की जगह अपन क्या लिखेंगे, 10,125। 10,125 ये अपन ने हाउ मच की जगह लिख दिया। बाकी पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे। 10,125 टॉफीज आर कंटेन्ड इन सच 45 पैकेट्स। ये हमें पूरा सेंटेंस लिख देंगे, हम पूरा बुक में से ही लिखना है आपको। टॉफीज आर कंटेन्ड in such 45 पैकेट्स। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पूछा यही गया था कि हाउ मच टॉफीज आर कंटेंड इन सच 45 पैकेट्स, की ऐसे 45 पैकेट्स में कितनी टॉफीज कंटेन होगी। हाउ मच यानी कितनी होगी। तो अपन ने उसी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख दिया है। आंसर लिखा है हमने लास्ट में, 10,125 टॉफीज आर कंटेंट इन सच 45 पैकेट्स, कि ऐसे 45 पैकेट्स में 10,125 टॉफीज कंटेन होगी। तो ये तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को करने का। पहले हमने इस तरह से पहले हम वो चीज लिखते हैं जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि 1 पैकेट कंटेन्स 225 टॉफीज। तो पहले अपन वही चीज लिखते हैं जो हमें मिली हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि जो नहीं मिली हुई है वो तो अपने को पता करना है, वो तो हम लिख ही नहीं सकते। तो पहली लाइन हम वही लिखते हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस 1 पैकेट कंटेन्स 225 टॉफीज, देयरफॉर इसीलिए 45 पैकेट्स कंटेन करेंगे 225 इंटू मल्टीप्लाई 45। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया वो अपने को खुद को सोचना है, क्योंकि 1 पैकेट का दे करके 45 पैकेट्स का पूछा गया है। जब कोई एक चीज के बारे में दे करके अनेक चीजों के बारे में पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो ये अपने को खुद को ध्यान रखना है कि एक चीज के बारे में देकर अधिक चीजों के बारे में पूछते हैं तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो लेकिन उसका तरीका होगा ये, इस तरह से हम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया अपने पास, और फिर उसके बाद हमने आंसर लिख दिया है। तो मैंने एक पैटर्न बताया है आपको, इतना टाइम मैंने इसलिए कंज्यूम किया है ताकि आपको ये सिस्टम समझ में आए कि किस तरह से हमें करना चाहिए। केवल सीधा मल्टीप्लाई करके रख दिया, बस ऐसे नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना है, बीच में 1 बॉक्स लीव कर दें आप। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। टाइम अब आज काफ़ी हो गया है, वरना अपन काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मेथड वगैरह। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना आपको है ताकि आप भी करना सीखें। देखिए इसमें क्या है, देयर आर 165 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाडा। टाडा एक कोई जगह का नाम है, वहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और गांव का नाम है टाडा। तो ये तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक तो स्कूल का ही नाम मान लो आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। जैसे अपनी स्कूल का नाम है टैगोर शिक्षण संस्थान UPS परबतसर, ऐसे ही एक स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाडा। अब वहां पर क्या है, उस स्कूल में देयर आर 165 स्टूडेंट्स। उस स्कूल में
165 स्टूडेंट्स हैं। उस स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 165 स्टूडेंट्स हैं। अब ये चीज तो अपने को दे दी है यहां पर। अब पूछा क्या है, और आगे एक और चीज दी है, ए डोनर। डोनर क्या होता है? जो डोनेट करता है, यानी दान देता है। कई लोग अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, जिनको कोई चीज की आवश्यकता होती है तो वो अपनी ओर से गिफ्ट देते हैं, उसको डोनेशन कहते हैं इंग्लिश में। और जो डोनेशन देते हैं उन लोगों को डोनर कहा जाता है। तो एक कोई डोनर है जो दान देने वाले हैं, जो हिंदी में जिसको दान दाता कहते हैं। ए डोनर डोनेट्स, यानी एक डोनर ने डोनेट किया, एक दान दाता ने दान दिया ₹550 पर स्टूडेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक। ये जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर स्कूल में, हर एक स्टूडेंट को 550 रुपए दिए उसने। हर एक, यानी पर का मतलब है प्रत्येक। प्रत्येक स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट को 550 रुपीज उस डोनर ने दिए फॉर यूनिफॉर्म। किस लिए दिए? यूनिफॉर्म के लिए, कि वो अपनी यूनिफॉर्म बनवा ले। इसलिए उसको हर एक स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट को 550 रुपीज दिए। स्टेट का मतलब होता है बताइए। बताइए द अमाउंट, यानी राशि या पैसा, डोनेटेड बाय डोनर, जो दान दिया गया, डोनेट किया गया बाय डोनर, यानी डोनर के द्वारा। यानी टोटल कितना पैसा उसने दिया डोनर ने। एक बच्चे को उसने 550 रुपीज दिए और इतने बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, तो टोटल कितना पैसा उसने डोनेट किया। तो पहले 1 स्टूडेंट को कितना दिया वो लिखेंगे हम लोग। तो आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान से सुनना। आपको उसी तरह से करना है। अब देखो, पहली बात तो आपको ये सोचना है कि इसमें करना क्या है। एक बच्चे को इतना रुपया दिया, तो इतने बच्चों को कितने रुपए दिए होंगे उसने? तो ज्यादा ही दिए होंगे ना। एक बच्चे को उसने पर स्टूडेंट मतलब प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को उसने इतने रुपए दिए। तो इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उस स्कूल में, तो बहुत ज्यादा रुपए दिए होंगे फिर उसने टोटल मिला के। तो यहां पर जो वैल्यू है वो बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बढ़ेगी। तो मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो फिक्स हो गई। इसलिए अब अपन फर्स्ट लाइन में ये लिखेंगे कि एक बच्चे को कितना दिया है, क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी एक बच्चे का या एक चीज के बारे में जो दिया हुआ वो फर्स्ट लाइन में लिखा। तो अभी अपन क्या लिखेंगे? सिंस का चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे। सिंस 1 स्टूडेंट, अब देखिए 1 स्टूडेंट, अब यहां पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई सेंटेंस इस क्वेश्चन में वैसा है नहीं। तो मैं आपको ये जरूर बता देता हूं थोड़ा सा लैंग्वेज क्या लिखनी होगी आपको। तो आपको ये लिखना होगा सिंस 1 स्टूडेंट, क्योंकि 1 स्टूडेंट गेट इक्वल टू, गेट यानी प्राप्त करना होता है, गेट्स लिख देंगे। 1 स्टूडेंट का लिखा हुआ तो गेट्स यानी प्राप्त करता है। सिंस 1 स्टूडेंट गेट्स, यानी क्योंकि एक स्टूडेंट प्राप्त करता है कितने रुपए? 550 रुपीज का ये साइन होता है, रुपीज। एक स्टूडेंट प्राप्त करता है इतने रुपए, देयरफॉर, इसीलिए कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां? 165 स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब यहां S लग गया ना, तो यहां S नहीं आएगा, गेट। देयरफॉर 165 स्टूडेंट्स गेट। अब क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 550 मल्टीप्लाई 165। अब आप जैसे अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया था, यहां पर मल्टीप्लाई करें, और लास्ट में आपको जो भी मल्टीप्लाई के बाद आंसर आता है वो आंसर लिखें। आंसर यहीं से आपको लिखना है। मैंने बोला था आपको लास्ट में आंसर आपको यहीं से लिखना है। यहां पर आपको इसकी जगह वो आंसर लिख देना, जो भी आपके पास आंसर में आ जाता है, जो भी आपके पास अमाउंट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद,
या इसकी जगह लिख देना आप कि इतने, और रुपीज का साइन बना देना, इतने रुपीज अमाउंट डोनेटेड बाय डोनर। ये आंसर हो जाएगा कि इतने रुपए का अमाउंट डोनेट किया गया डोनर के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। तो ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको कंप्लीट करके बताया है, तो आपको ये नोट भी करना है, उसका सॉल्यूशन भी नोट करना है और उसका आंसर भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नोट करना है कंप्लीट, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करना है जो मैंने बता दिया है आपको, और फिर उसके बाद इसका आंसर लिखना है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। तो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।